भाग्यशाली हूँ। एक तो मेरे को टिकट मिला जिला पंचायत का मेरी वाइफ का, और उससे भाग्यशाली मैं आपको कहूंगा कि मैं अपने आप को कहूंगा कि यार मुझे एक चुनाव चिन्ह भी उगता सूरज मिला है। रूल रेगुलेशन बड़ी बात हो जाती है फौजी के लिए। हाँ, जो ईमानदारी तो हमारे अंदर कूट कूट के बगैर होती है, और एक रूल रेगुलेशन तो आप एक डिसिप्लिन अनुशासन। जो आर्मी मैन होता है कि जब उसको गलत चीज देखती है तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। मैं एक सैनिक को तो मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी एक सैनिक की तरह जो आर्मी रूल रेगुलेशन उसी हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़वाती है अपने प्रतिनिधि। सैनिक प्रशिक्षण केंद्र लगाए हैं जिसमें हम युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं कि सेना में किस तरह से भर्ती करनी है। मेरा एजेंडा ये है कि एक तो युवाओं को नशे से दूर रखा जाएगा और हर एक क्षेत्र में खेल मैदान बनाए जाएंगे। क्योंकि जिला पंचायत की हम बात करें तो जिला पंचायत चुनाव में हम देख रहे हैं कि लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान जो चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ में चौड़ैल सिंह जी हैं, क्योंकि फौजी है और फौजी परिवार की बात करें तो फौजी परिवार की जो बात है निराली होती है। और प्रदीप कौर जी धर्मपत्नी है इनकी, वही चुनाव में है जिला पंचायत का। भाई साहब, अभी माहौल देखें तो क्षेत्र में हम लगातार अपडेट ले ही रहे हैं। वैसे तो हर तरफ चर्चा ही देखने को मिल रहा है प्रदीप कौर जी का। क्या एजेंडा क्या है आपका? जब फौज से है, आपको क्यों लगा कि चुनाव में चल पड़े? देखो, जो चुनाव लड़ना और लड़ाना ये तो भाग्य की बात है जी। किसके भाग्य में क्या लिखा है ये ऊपर वाला तय करता है। हम तो निस्वार्थ भावना से समाज में सेवा कर रहे थे, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की दया दृष्टि और उस पर परमपिता परमेश्वर की दया दृष्टि से समाज में सेवा की थी, और आज सेवा करने का मौका भगवान की कृपा से मिलता रहेगा। यही इसी विचारधारा से जो है हम आगे की तैयारी चल रही है। ये विधानसभा डोईवाला क्षेत्र जो पड़ता है, अभी ग्राम पंचायत की हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या मुख्य रूप से समस्या है, आपने क्या जानी? जैसे कि हम डोर टू डोर अभी कन्वेंसिंग कर रहे हैं, तो हमें विभिन्न समस्याओं से भी अवगत कराया जा रहा है। जो वहाँ के जो सम्मानित मूल निवासी जो लोग हैं, हमारा पूरा क्षेत्र जो है ग्रामीण परिवेश है और जो एक जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक तो सोलर लाइटें वगैरह नहीं है, सोलर लाइटों की समस्या है। दूसरा, कहीं कहीं पर जो है फेंसिंग वायर, जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग वायर है जो जानवरों को रोकने के लिए इस्तेमाल में आती है, वो भी टूटी हुई है, उसको रिपेयर कराया। कहीं कहीं पे है नहीं, कहीं कहीं पर बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। और लाइटों का जो है, मेन चीज़ लाइटों का है कि लाइट हर क्षेत्र हर मोड़ पे जो है लाइटें होनी चाहिए, जिससे कि जानवर दूर से जो है दिख सके। जी, अभी मैं फिर से बात कर लेता हूँ, क्योंकि क्षेत्र के लिए सबसे पहली बात हो जाती है कि जो ग्राम पंचायत प्रधान है उसके ऊपर बैठता है जिला पंचायत। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोग लेके चलने वाले हैं। एजेंडा क्या रहेगा महिलाओं के लिए? हम देखिए स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था, वैसे तो डेवलप क्षेत्र मुझे लगता है गाँव का ये। देखो, जो मेरा एजेंडा है, सबसे पहले तो मैं एक युवा हूँ। मेरा एजेंडा ये है कि एक तो युवाओं को नशे से दूर रखा जाएगा और हर एक क्षेत्र में खेल मैदान बनाए जाएंगे। दूसरा, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, तो मैंने पहले भी सैनिक प्रशिक्षण केंद्र लगाए हैं जिसमें हम युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं कि सेना में किस तरह से भर्ती करनी है, तो वो भी एक एजेंडा रहेगा। दूसरा कि मेरी वाइफ श्रीमती प्रदीप कौर भाजपा अधिकृत प्रत्याशी हैं जिला पंचायत की, तो उनका भी यही सोच और विचार रही है कि मैं महिलाओं के लिए अनेकों रोजगार सृजन करूंगी। उनको समूह द्वारा जोड़ा जाएगा और समूह के द्वारा छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, और वैसे हमारी सरकार के द्वारा भी MSME के माध्यम से जो है छोटे छोटे रोजगार जो है चलाए जाते हैं। तो जैसे सिलाई सेंटर और कई ऐसे स्थान हैं जो जिनके लिए हम जो है प्रयास करेंगे। विभिन्न लघु उद्योगों की हमारी रहेगी कि महिलाओं को जो है लघु उद्योगों से जोड़ा जाए। भाई साहब, आपने लगभग आधी उम्र तो देश के नाम की है सेवा में रहकर। मैं लगता है कि जो फौजी है बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लेके किसी भी क्षेत्र को चलते हैं। क्या सिस्टम आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए? क्योंकि लेकिन आप फौज के दायरे से अगर देखें इसको कि किस तरह से सिस्टम बना के आप कार्य करेंगे? देखो, एक सैनिक होने के नाते जो ईमानदार रूल रेगुलेशन बड़ी बात हो जाती है फौजी के लिए। हाँ, जो ईमानदारी तो हमारे अंदर कूट कूट के बगैर होती है, और एक रूल रेगुलेशन तो आप एक डिसिप्लिन अनुशासन ही हमें सिखाया गया है। तो मेरा वही है कि जिस हिसाब से हमने सेना की सेवा की है
उसी उद्देश्य और उसी विचारधारा से समाज की सेवा भी की जाएगी। क्योंकि फौजी की बात करें, फौजी दिल से ही इतना कड़ा हो जाता है, कड़वा हो जाता है कि वो किसी चीज गलत बर्दाश्त नहीं करता कभी भी। कभी कभी लगता है आपको कुछ गलत हो रहा है क्षेत्र में? देखो वो आपकी बात सही है कि जो आर्मी मैन होता है कि जब उसको गलत चीज़ देखती है तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। क्योंकि मैं एक जनता का प्रतिनिधि हूँ, तो उसमें एग्रेसिव नहीं होना है। सिस्टम को सिस्टम की तरह से फॉलो किया जाएगा। जहाँ पे गलत है उसका विरोध किया जाएगा, लेकिन सिस्टमेटिक विरोध किया जाएगा और हर जगह पे एक ईमानदारी के साथ और सच्ची निष्ठा के साथ कार्य किया जाएगा। मैं अभी देख रहा था कि प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम में बहुत सारे आपके क्षेत्रीय विधायक भी है, बोरा जी भी आए हैं जो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। किस तरह से पार्टी सपोर्ट मिलता जा रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का तो सारा ही सपोर्ट है। कार्यकर्ता एक हमारा भारतीय जनता पार्टी की यही तो शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से चुनाव लड़ती है। जमीनी स्तर को मजबूत करके। हाँ, जमीनी स्तर को मजबूत करके चुनाव लड़ती हैं और अपार मतलब सिस्टमेटिक चुनाव लड़ती हैं। और मैं एक सैनिक हूँ तो मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी एक सैनिक की तरह जो आर्मी रूल रेगुलेशन उसी हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़वाती है अपने प्रतिनिधियों। वो तो मैं सभी कार्यकर्ताओं, जितना मेरे साथ पूरी टीम लगी है, जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से पूरा जो है पूरी संचालन समिति के माध्यम से सभी का मुझे भरपूर जो है अपार समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है। और अनेकों क्षेत्रों में मेरे कार्यकर्ता फैल चुके हैं और वो मतलब उनका प्रयास ये है कि हमने एक एक घर तक को मतलब छोड़ना नहीं है, हर एक एक घर से वोट उठाने हैं। सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत इस जोश और मेरे समर्थन के लिए सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। चुनाव निशान भी आपका उगता सूरज है, क्योंकि उगते सूरज की बात करें तो सबसे अच्छा सुबह सुबह देखने को लगता है उगता सूरज। तो क्या संदेश है उगता सूरज का जनता के लिए? देखो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। एक तो मेरे को टिकट मिला जिला पंचायत का मेरी वाइफ का, और उससे भाग्यशाली मैं आपको कहूँगा कि मैं अपने आप को कहूँगा कि यार मुझे एक चुनाव चिन्ह भी उगता सूरज मिला है। वो एक तरह से गॉड गिफ्ट है। तो मैं परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर जिस तरह से एक उगता सूरज पूरे दुनिया में एक रोशनी का वरदान है, एक रोशनी फैलाता है, तो मैं जीतने के बाद भी मेरा प्रयास रहेगा कि जिस तरह से उगता सूरज मेरे को चुनाव चिन्ह मिला है, उसी की विचारधारा उसी सोच से इस समाज को भी रोशन करने का प्रयास किया जाएगा। तो मेरे साथ जर्नैल सिंह जी थे, क्योंकि पूर्व सैनिक है। और मैं आपको बता दूं कि ये मुझे लगता है कि जो उगता सूरज है पहली बार नहीं दूसरी बार भी शायद ये इस क्षेत्र से योजना लेकर जिला पंचायत फिर से तैयार हो जाएंगे। तो राही न्यूज़ पर इसी तरह की तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।